नंबर सिस्टम से जो आपको प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए। यूनिट प्लेस डिजिट जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें आपको ये बताना होता है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर दी होती है। कोई नंबर सपोज ए इज अ नंबर, डिजिट्स मैटर नहीं करती, वो 5 डिजिट भी हो सकता है, 6 डिजिट भी हो सकता है और 7 डिजिट, 8 डिजिट, मतलब कितनी भी इसमें डिजिट हो सकती है नंबर में। और उसकी पावर पावर भी आपका ऐसा नहीं है कि 1 डिजिट ही होगा, 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं रहेगा। अभी लेकिन आपको करना क्या है कि इस नंबर की जो भी ये पावर दी है वो कैलकुलेट करके उसमें आपको यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर आएगा यूनिट डिजिट बताना है। इससे मेनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने को आती है। तो दैट इज की यूनिट डिजिट ऑफ लार्ज पावर्स, मीनिंग यूनिट डिजिट ऑफ लार्ज पावर्स। मैंने स्टार्ट में आपको बोला एकदम सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं काउंटिंग नहीं सिखा रही, जस्ट ये आपको एक बार इसके लिए एक ट्रिक है जो आप इजीली समझ जाएंगे। अब देखिए अगर ये नंबर एंड विथ 0, अगर ये नंबर 0 से एंड हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, 0 1 5 6, this number is ending with 0 1 5 6, then the unit digit is again 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। मैंने एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रही हूं 106 टू द पावर 2 3 4, हमें इस नंबर की इतनी पावर्स करनी है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहुत कैलकुलेशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि नंबर एंड विद 0 1 5 6 हैज द सेम यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब इसका यूनिट प्लेस, अगर आपको यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर निकालनी है तो यूनिट डिजिट इज यस 6। ठीक है, क्लियर। अब आता है जो ये 4 नंबर हमने यहां से लिस्ट से आउट कर देते हैं, राइट। अब जो भी बचते हैं 2 3 4 7 8 9, इनके लिए आप एक सेकेंड रूल ध्यान रखेंगे। इफ नंबर इज एंडिंग विद दीज डिजिट्स 2 3 4 7 8 9, तब आपको क्या करना है, साइक्लिसिटी ऑफ 4, मीनिंग हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो भी इस नंबर की पावर है, ठीक है, n जो भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से n को डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर चेक करेंगे। जो भी डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आप देखेंगे। इफ रिमाइंडर इज 0, फर्स्ट पार्ट, इफ r इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू 4। ऑलवेज, कभी भी ऐसा नहीं होगा पावर कितनी भी हो, कुछ भी हो, कुछ और देखना ही नहीं। अगर आपको ये डिवाइड करने के बाद ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कुछ रिमाइंडर में नहीं बचता है, तो आप n को 4 रखकर तब कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सेकेंड, इफ r इक्वल्स टू 1 2 3 देन पुट सेम, n इक्वल्स टू सेम, मैंने अगर 1 आया है तो 1 ही रखते हैं, 2 आता है तो 2 रखेंगे और 3 आएगा तो 3 आपको रखना है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं आपको कहती हूं 1 4 2 3 होल पावर 3 2 4, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। इतना बड़ा नंबर मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ना कैलकुलेट करना आता है, और इतनी फास्ट कैलकुलेशन मेरी नहीं है कि मैं 324 पावर निकाल सकूं, राइट। लेकिन मुझे पता है कि ये जो नंबर है
पहले इस नंबर को चेक करेंगे, ये 0156 में से नहीं है तो मीनिंग आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, 3 to 4 को 4 से डिवाइड करना है। 3 to 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, मीनिंग 0। अब ये रिमाइंडर तो 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो पावर मैंने आपको बताया था कि हम नंबर की पावर लेंगे 4। और इसका मीनिंग, क्योंकि यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करता है, ये वाला नंबर, तो अभी हमें क्या करना है, 3 to the power 4, 3 to the power 4, 3 3 9 3 27 3 81। तो इसका मीनिंग यूनिट डिजिट दिस नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट आपको कैलकुलेट करनी है जो कि आपके पास आई है 1। तो यूनिट डिजिट इज 1, ये आपका टिक करना है। क्लियर? If r equals to 0, then power you have to take 4, और 4 लेने के बाद जो भी आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपका, तो इसकी पावर 4 करके मैंने देख लिया, इसकी पावर 4 करने पर 81 आता है। 81 मीनिंग यूनिट डिजिट आपकी 1 हो गई। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 3 4 7 to the power 451। अभी देखिए, मैंने आपको अभी लास्ट बताया कि 0156, इन नंबर्स को छोड़ के अगर यहां पर कोई भी नंबर है, जैसे कि यहां पर 7 है, तो हमें पावर को 4 से डिवाइड करना। नाउ वी विल डिवाइड 451 बाय 4, 4 1 जा 4, 5 4 1 जा 4, 1 1 4 2 जा 8, 3। तो आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 3। अब यहां पर रिमाइंडर 3 है, मैंने आपको बताया, तो इस नंबर को 2 3 4 7 टू द पावर 3। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करेगा, 7। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 टू द पावर 3। अब 7 टू द पावर 3 आप करेंगे तो क्यूब थोड़ा थोड़ा याद रखिए, 243। अब यूनिट डिजिट कौन सी आई आपकी, 3, तो यूनिट प्लेस डिजिट इज 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 to the power 83 माइनस 3 to the power 58। अब इसको देख के आपको डरना नहीं है, आपको अगर यहां तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना। ये दो नंबर्स हैं, राइट? वन इज 7 to the power 83, दूसरा इज 3 to the power 58। आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे इन नंबर से एंड हो रहा है ये नंबर, तो हम वापस पावर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अभी मैं पहले 7 वाला करूंगी, 7 to the power 83 के लिए, और 3 to the power 58 के लिए हम अलग अलग करेंगे दोनों के लिए। पहले 7 to the power 83 के लिए 83 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 83 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 3, पावर बचती है आपके पास 3, राइट? ऐसे ही आप 58 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 58 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 1 8, 4 4 जा 16, 2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी आपने किया है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर R3 है और यहां पर R2 है, तो मीनिंग मुझे क्या करना है, 7 to the power 3 और 3 to the power 58 जो था वो चेंज हो जाएगा आपका 3 to the power 2 में। क्लियर? अगर मैं 7 to the power क्यूब करूंगी तो कितना आएगा, 243, और 3 का स्क्वायर करने पे मुझे मिलता है 9। अब जब यूनिट डिजिट इस नंबर की लेंगे तो आपके पास आ रही है 3।
और इसकी यूनिट डिजिट 9। लेकिन यहां पे उसने पूछा यूनिट डिजिट ऑफ दिस माइनस दिस, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर रखते हैं 7 वाली यूनिट डिजिट जो थी 3, और यहां रखते हैं 9। बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहां माइनस दिया है तो मैंने माइनस रखा है। अब आप सबको पता है कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन यहां से एक कैरी तो कर सकती हूं। तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 इज 4। तो यूनिट डिजिट आंसर आपका क्या आएगा, यूनिट डिजिट इज 4। मेनली पीसीएस में ये वाली प्रॉब्लम आती है आपको इस टाइप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपको एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपका नंबर 0156 से एंड हो रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट 0156 ही होगी। आपको कुछ भी नहीं करना यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आपका नंबर इनमें से कुछ अलग डिजिट्स में को रखता है यूनिट प्लेस पे, तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर चेक करना है। R0 तो पावर ऑलवेज 4, और अगर R0 नहीं है तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर में आप ले जाएंगे और उसको पावर करके चेक करेंगे कि उसकी यूनिट डिजिट क्या बन रही है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।